शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। समय इशारे दे रहा है कि अचानक कुछ भी हो सकता है और बाबा ने कहा है, मेरे मीठे प्यारे बच्चों, कार्य करते चलते फिरते श्वास बाबा की याद में रहो, मुझे याद करो। बाबा का हाथ और साथ एक पल भी नहीं छोड़ना है, बाबा से कंबाइंड होकर रहना है। मैं आत्मा शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। चलते फिरते बाबा की स्मृति में बाबा को साथ लेके रहें और हर कार्य कर्मयोग बन जाए, ऐसे कर्मयोगी बनना है। बाबा की याद में सभी कर्म करने हैं, तो वो सभी कर्म उल्टे नहीं होंगे, विकर्म नहीं होंगे, वो सभी अच्छे होंगे, सुकर्म होंगे। और हमारे जो पहले के विकर्म विनाश है, पिछले जन्म के 63 जन्मों के, वो सब भस्म होते चले जाएंगे बाबा की याद में। अच्छा, चल आज की मुरली का सार सुनते हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या श्रीमत दी, हम बच्चों से क्या मीठी बातें कही। अपने आप को आत्मस्मृति में टिकाएंगे। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा शिव बाबा की मुरली सुन रही हूँ, बाबा मुझसे बात कर रहा है, ये अंदर में रियलाइज करें। आज तारीख है 8 फरवरी। हिंदी मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। कैसे जानते हैं? बाबा हमें सब कुछ बता रहे हैं। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में लगी रहेगी? उत्तर, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है कि वर्षा कैसे लिया जाता है, ये विधि बतानी है। धारणा है, यह हमें धारण करना है जीवन में। हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। डिस्कस कौन सी नहीं करनी है? व्यर्थ की बातों की डिस्कस नहीं करनी है। अगर अंदर में ज्ञान समाया है तो वो सिर्फ ज्ञान की बातें ही समझाएगा, फलक से समझाएगा। तो हमें ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। वरदान है, इम्यूनिटी की पर्सनैलिटी सॉरी, कैमरा थोड़ा वैसा हो गया था। वरदान है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भाव। जैसे भावार्थ क्या है? जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी भी पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। जितना जितना हम स्वयं को इस देह से न्यारा डिटैच होकर रहेंगे। मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मैं आत्मा आँखों से देखती हूँ, और ये शरीर मेरा रथ है, मैं इसको चलाने वाली रथी हूँ। इस तरह से अपने आप को चिंतन याद दिलवाएंगे तो अब उपराम स्थिति में होते चले जाएंगे। रिश्ते नातों से और सारे भव बंधन से उपराम होते चले जाएंगे। हमारी जो स्थिति पावरफुल बनेगी और बाबा से जुड़ी रहेगी, उतना ही गहरी जुड़ेगी जितना हम आत्मस्मृति में रहेंगे। तो शिव बाबा के पास समीप का अनुभव करेंगे, उनकी शक्तियों का अनुभव करेंगे। पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी ही रॉयल्टी धर्मपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जो भविष्य में और रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। रॉयल फैमिली कौन सी है?
जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो रॉयल फैमिली के बच्चे हैं। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषताओं को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हमें किसी की कमजोरी, किसी के अवगुणों को नहीं देखना है और ये अवगुण रूपी देखने का चश्मा ही तोड़ के फेंक देना है। तो कौन सा चश्मा लगा रहेगा? विशेषताओं का। हर किसी के अंदर बाबा ने, शिव बाबा ने हर किसी के अंदर, चाहे कोई कसाई है, चाहे कोई चोर है, उसमें भी एक ना एक विशेषता, एक ना एक अच्छाइयाँ जरूर छुपी हुई है और उनके उन्हीं गुणों के द्वारा हम उनको उठाकर उन्हीं गुणों की तारीफ करके उस व्यक्ति को परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि अगर कमजोरियों का बखान करते रहेंगे तो वो हमारे सन्मुख भी नहीं आएगा, हमसे बात भी नहीं करेगा और हमसे दूर जाता रहेगा और फिर ना तो हमारी बात करेगा, ना हमारे ज्ञान को समझ पाएगा जो बाबा का ज्ञान है। बाबा ने कहा है, बच्चे, विशेषताओं से ही व्यक्ति विशेष बनते हैं, महान बनते हैं। तो हमें उनकी महानता, उनकी विशेषता का बखान करना है, किसी एक अच्छी आदत को निकालकर उन्हीं से उनकी अवस्था को और ऊंची बनानी है। यही सहयोग देना है, गिरे हुए को ऊंचा उठाना। बैसाखी क्या है? अगर कोई गिरा हुआ है, उठने की हिम्मत नहीं है, तो बैसाखी हमारी तारीफ, हमारी महानता, उनकी जो प्रशंसा करते हैं, वो एक तरह की बैसाखी है। उससे वो उठ जाता है, हिम्मत बनती है उसको, फिर बाद में वो दौड़ने लग जाता है, क्योंकि उसमें वो उमंग, उत्साह, अच्छाइयाँ वो करने की ताकत आ जाती है। अगर हम बार बार में उनकी कमजोरियों का बखान करते हैं, वो और गिरता गिरता चला जाता है। वही शक्ति बढ़ती है उसमें और कमज़ोर संकल्प और बुराइयों को और पनपने की शक्ति मिलती है। लेकिन हम बुराइयों को रिवीजन ही नहीं करें, दोहराए ही नहीं और उनको अच्छे मार्ग पे ले जाने को अग्रसर करें। अच्छा, तो बाबा ने कहा, बच्चे, विशेषताओं का चश्मा पहनना है, विशेषताएं ही देखना है, क्योंकि विशेषताएं देखेंगे हमारे अंदर भी विशेषताएं स्टोर होती चली जाएंगी और हम भी विशेष बनते चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार अनुभव करेंगे। बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं और वरदानों से झोलियां भर रहे हैं, मीठी प्यारी दृष्टि से हमें पावन कर रहे हैं और मैं आत्मा शिव बाबा की शक्ति, लाइट माइट शक्ति से संपूर्ण बन रही हूँ। बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। तो याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हमारा गुड गुड होता चला जाएगा, क्योंकि हम बच्चे गॉड के साथ गॉडली स्टूडेंट बनकर पढ़ रहे हैं। तो बन गए ना गुड। अच्छा, अब हम भी शिव बाबा को करते हैं। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम पदम गुनाबार याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया मेरे परम पिता, शुक्रिया मेरे परम सतगुरु, मेरे टीचर, मेरे शिक्षक। आप हमें श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी शक्ति दें और बाबा से जो वादा किया है, बाबा हम सदा आपके बने रहेंगे। कोई कितना भी हिलाए डुलाए, कितना भी इधर उधर, उनकी बातों में नहीं आना है। अंगद की तरह पैर दृढ़ रखना है। जैसे अंगद के पैर को कोई हिला नहीं पाया ना, वो श्री राम की चर्चा करता रहा, देखो। तो फिर लोगों ने क्या कहा, अरे इनके पैर को हम हिला नहीं पाए तो इनके श्री राम में कितनी ताकत है, तो हमारे शिव बाबा में कितनी ताकत है। तो हम बच्चों में है। अगर हम बच्चे ही मूंझ जाएंगे, उनकी बातों में आ जाएंगे और दृढ़ता नहीं होगी, तो फिर कहेंगे अरे ये क्या, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी डिससर्विस हो जाएगी। तो पक्का विश्वास, एक बाबा दूसरा ना कोई, और इतना रंगे रहें कि सबको रंगने की हिम्मत हम में अपने आप स्वतः आ जाएगी। ये है सच्चाई। सच्चाई, सादगी, निर्मलता, पवित्रता, दिव्यता अंदर में धारण करें।
तभी होगी। अपने संग का ध्यान रखें, हम कौन से संग में बैठते हैं। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में बचाना है अपने आप को भी और अपने मन को भी, कि मन भी कहाँ उलझा रहता है, उसको भी मन बेबी है, समझा के लाओ बार बार। तो विशेषता ही मन को देनी है, श्रीमत ही मन को समझानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। और शिव संदेश है, शिवरात्रि आ रही है, हर किसी को बाबा का परिचय दे, वो भी अतीन्द्रिय सुख में झूमे, मस्त बने, सारी टेंशन को विदाई दे दे, अटेंशन रखे अपने ऊपर कि जो टेंशन आई है, टेंशन माने परीक्षा, परीक्षा तो देनी पड़ेगी अगर अगली क्लास में जाना है तो, और परीक्षा नहीं देंगे तो अगली क्लास में कैसे जाएंगे। तो बच्चा परीक्षा देता है तभी वो अगली क्लास में बैठता है। तो लेकिन परीक्षा देने के लिए हम शक्तिशाली बने और अपने क्वेश्चन जो परीक्षा जो हमारी परिस्थितियों में आते हैं, ज्ञान रूपी से, ज्ञान से सुलझाए उनको। ओम शांति।